हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज से लेकर के आपके पास 1 वीक से कम ही समय बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितना ज़्यादा पीवाई को आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण सवाल को यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्नों यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा व्यवस्थित होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा स्थिर होती है, भाषा सांकेतिक होती है। कि भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है यानी व्यवस्थित होती है, प्रणालियों की प्रणाली है भाषा। और जो भाषा होती है वो सामाजिक होती है यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर आपका भाषा जो है वो आधारित है। भाषा स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा सांकेतिक भी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाषा अस्थिर होती है ना कि स्थिर होती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। ज़्यादातर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। इस प्रश्न में आपसे ये कह रहे हैं कि संकेत भाषा के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। संकेत भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होता है। संकेत भाषा का व्याकरण होता है। संकेत भाषा स्वाभाविक भाषा है। संकेत भाषा स्वाभाविक भाषा होती है। संकेत भाषा का व्याकरण भी होता है। संकेत भाषा के विभिन्न रूप भी हैं। तो संकेत भाषा का यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण नहीं होता है, जबकि व्याकरण होता है। संकेत भाषा का व्याकरण होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर डिसऑर्डर से एक प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो किस अक्षमता से ग्रसित है? लिखने में या पढ़ने में या फिर गणना करने में या फिर चित्रांकन में? तो गणना गणित के लिए होगा तो गणितीय विकार हो जाएगा। पढ़ने में आपका डिसलेक्सिया होता है, तो यही जो है पढ़ने और समझने में। लिखने के लिए डिस्ग्राफिया होता है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा, यानी जो है पढ़ने में अक्षमता क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गणितीय विकार जो होता है गणना से संबंधित है। लेखन विकार जो होता है वो आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित है, यानी ग्राफ बनाने में दिक्कत। ऐसे आप याद कर सकते हैं। लक्ष्य को जैसे लुक्स पढ़ रहा है बच्चा, तो वहाँ पे पढ़ने से संबंधित है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे नोम चोमस्की से है, जो कि आपका हिंदी में संस्कृत में आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग संस्कृत में हुआ है, बट डोंट वरी, मैं इसको पढ़ूंगी आपका हिंदी में। नोम चोमस्की मतानुसार भाषाया कृते बालानां सहजात दक्षता अस्ति। अनुवाद होगा, अधिग्रहण होगा या अनुकरण होगा या फिर आपका रूपांतरण होगा। तो नोम चोमस्की एलईडी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ बी ठीक हो जाएगा। नोम चोमस्की जो है एलईडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात करते हैं। इनका मानना है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, नंबरिंग पर मत जाइएगा आप लोग। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डाट डाट और के माध्यम से लेखन कौशल के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना है, तो आप वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन का प्रयोग करेंगे, लेखांकन या शब्द लेखन का प्रयोग करेंगे, लेखांकन या चित्रांकन का प्रयोग करेंगे, या लिपि ज्ञान वर्तनी। तो प्राइमरी स्तर पर लिपि से कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है, ना ही आपका यहाँ पे वर्तनी। आपका रेखांकन और चित्रांकन यहाँ पे आपका बेस्ट हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे रेखांकन होगा और यहाँ पे आपका चित्रांकन होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न आपका कौशल से है जो कि आना ही आना है। तो यहाँ पे आपका ये पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना, उसके साथ बोलना या फिर लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? ग्रहण पक्ष को, लिखित पक्ष को, व्याकरण के पक्ष को या फिर अभिव्यक्ति के पक्ष को? तो आप जानते हो जो कौशल होते हैं 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। तो बोलना या फिर लिखना ये जो है अभिव्यक्ति के पक्ष हैं,
तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर डी ठीक हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि ग्रहण पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो या तो आप ग्रहण करते हो चीज़ों को सुन करके, या तो पढ़ करके, अभिव्यक्त करोगे आप बोल करके या फिर लिख करके। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अध्यापक को कक्षा में सदैव कौन से भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मानक भाषा का कोई भी भाषा आप यूज कर दोगे, या फिर मातृभाषा या फिर उपभाषा। आप कोई भी भाषा कक्षा में यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को भी यूज नहीं कर सकते। अध्यापक को कक्षा में सदैव कौन से भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो मातृभाषा का। जिस भाषी क्षेत्र से बच्चा आता है, चाहे वहाँ की भाषा अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो, जो भी भाषा हो, बच्चे की घर की भाषा का प्रयोग यानी मातृभाषा का प्रयोग आप करोगे। तो यहाँ पे आंसर सी आपका ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न वही है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको करवा देती हूँ। तो यह किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण डिवाइस विद्यमान होती है? वाइगोस्की ने कहा है, चोम्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है। तो यह बात चोम्स्की ने कही है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस छोटे से प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि भाषा क्या है, क्योंकि भाषा से मैंने प्रश्न को यहाँ पे करवा दिया था स्टार्टिंग में। तो भाषा क्या है? एक भाषाई व्यवस्था है, या फिर प्रणालियों की एक प्रणाली है, या फिर एक विकासात्मक व्याकरण प्रणाली है, या अक्षरों और ध्वनियों का जो है संग्रह है। जो भी है, भाषा क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। 2-4 मिनट जो भी था उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा कहती हूँ लाइक से क्या होगा, वीडियो जो है यूट्यूब जो है वो और लोगों तक शेयर करेगा। तो ये काम आप लोग कर दीजिएगा।